अश्वगंधा हर हर कोई जानता है, हर किसी ने लिया होगा, वेरियस ऑफ रीजन से लिया होगा, लेकिन लिया होगा। हम अश्वगंधा को आज एक अलग नजरिए से मैं पूरी थोड़ा डीपली आयुर्वेद और थोड़ा मॉडर्नाइज ये करके बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ पर अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा और इंडियन जिनसेंग, देखिए इंडियन जिनसेंग बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रोडक्ट चाइनीज चाइना में भी आता है जिसको चाइनीज जिनसेंग जिंगो बलोबा वो बोला जाता है। बहुत सी कंपनियां जिंगो बलोबा नाम से बेचती हैं। मैं भी रेट पे भी बात करूंगा कि हमारे रेट 60 टैबलेट के और जिंगो बलोबा के टैबलेट के रेट काफी बहुत ज्यादा एक एज रहता है गेप। और सबसे बड़ी बात क्या होती है आयुर्वेद में, सबसे अच्छा एक जो हमारा प्लस बेनिफिट रहता है, आप जहां रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही जो हर्ब्स पैदा होती हैं वो हमारे नेचर के हिसाब से रहती है। भाई आप अगर, जैसे मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, मैं अगर पुणे जाता हूँ तो वहां वहां का जो खान पान है वो मुझे थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर मैं साउथ आता हूँ तो वहां का खान पान अलग रहेगा, नॉर्थ से आता हूँ तो थोड़ा खान पान। तो इस वजह से बहुत बार लोगों के पेट खराब होते हैं। तो अगर हम चाइना की जिनसेन बुलाकर यहाँ खाएं तो हमको उसके डोज के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहता है, या हमको उसके वर्किंग के बारे में आइडिया नहीं रहता है, या आप यहाँ से सीधा विदेश चले जाते हैं वहां का अगर खाना खाते हैं तो भी कर होते हैं। इसलिए क्या होता है, हम लोग जब इंडियन जिनसेंग या हम अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये इसी एटमोस्फियर में पैदा हुई है जिसमें हम पैदा हुआ, हम रह रहे हैं उसी में ये बड़ी होती है। इसलिए हम हमेशा हर्ब्स का प्रयोग इजी होता है। इसके बाद बात करेंगे ये बॉडी में क्या करता है, तो ये बॉडी के रिस्पॉन्स जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस का मतलब है कि सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, कई बार अभी अभी बहुत से लोग क्या होता है, लाइक बोलना चाहिए एक्सरसाइज की कमी है, या दिन भर बैठे हैं एक ही तरीके का काम, जो जो खड़ा है वो खड़े होकर ही काम कर रहा है, जो ड्राइवरी कर रहा है वो 12-12 घंटे गाड़ी चला रहा है, जो टीचर है वो खड़े हैं ज्यादा बोल रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं वो भी काफी बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख ही रहे हैं, या फिर जो बात कर रहे हैं वो बात ही कर रहे हैं दिन भर। तो जो एक ही प्रकार के काम होते हैं उस कारण जो बॉडी में स्ट्रेस आता है फिजिकल और मेंटल, उसको ये मेंटेन करता है। सेकेंड थिंग, ये जो बॉडी में फटीग है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं पड़ता है, बस हमको सुस्ती लगी रहती है, दिन भर सोए रहूं, दिन भर बैठे रहूं, कंफ्यूजन का स्टेट रहता है कि यार करूं नहीं करूं, छोड़ो कल करूंगा। इन चीजों को भी अश्वगंधा धीरे धीरे मेंटेन करता है। एज वेल एज ये आपके जो स्लीप स्टिमुलेटर है, आपका अश्वगंधा नींद को भी बहुत अच्छा करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अश्वगंधा के बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं। तो अश्वगंधा के तो बोलना चाहिए अश्वगंधा तो बहुत बेनिफिट देगा आपको, जरूरी नहीं कि आप अश्वगंधा को सिर्फ बीमारी में ही खाएंगे, लेकिन जब हमने एक्सट्रैक्ट लेवल पे लाया है इसको कि एज हम बीमारी में भी इसका इजीली उपयोग कर सके, तो हम देखें कि बीमारी में कौन कौन से काम करता है। तो सबसे पहला ये आपकी सेक्सुअल जो मेल सेक्सुअल हेल्थ है या फीमेल सेक्सुअल हेल्थ है, उसको मोस्टली मेल सेक्सुअल हेल्थ को ये बहुत जल्दी प्रमोट करता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफी बढ़ाता है। अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी की बिल्टअप को भी बढ़ाएगा, एज वेल एज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाएगा। सेकेंड थिंग, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, जिन लोग बोलना चाहिए बही खाते का काम करते हैं, या टीचर हैं, या आईटी जॉब करते हैं, या ऐसा बोलना चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है, जिनको डिसीजन मेकिंग काम ज्यादा है, उनके लिए अश्वगंधा काफी हेल्पफुल रहती है। या जो लगातार सोचते हैं, ओवर थिंकर्स हैं जो, या बोलना चाहिए कि जो बार बार अपने विचारों से परेशान रहते हैं, जो बार बार निगेटिव विचार आते हैं, या जिनको सोते समय ज्यादा विचार आते हैं, नींद नहीं आती, उसमें अश्वगंधा काफी एक स्ट्रेस रिलीवर के रूप में काम करता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसके बाद में बात करें कि अश्वगंधा का जो रूट है जो इसमें हमने एक्सट्रैक्ट में मिलाया गया है, वो आपको B12 या आपकी बॉडी की नसों में काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद में बात करें कि आपके जो शुगर लेवल है, बहुत बार क्या होता है जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो एक समय में कोलेस्ट्रॉल के साथ में शुगर बढ़ता है और बॉडी फटीग या फिर बोलना चाहिए कमजोरी ऐसी आने लगती है, उसमें अश्वगंधा काफी काम करता है। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा आपके बॉडी फटीग को या नसों के रोग को या आपकी कमजोरी को दूर करता है, उसके साथ में आम का पाचन करता है, मतलब टॉक्सिन्स को पचाता है, और जो एक्सेस शुगर है, जो एक्सेस शुगर इनडाइजेस्टेड शुगर बोलना चाहिए, एक्सेस नहीं, जो आपकी बॉडी पचा नहीं सकी है शुगर, उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। इसके बाद में आपके बॉडी की मास स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मास स्ट्रेंथ में फैट नहीं आएगा, आपके बॉडी की मसल्स आएगी, आपके बॉडी की कार्टिलेजेस आएंगे, आपके बॉडी के लिगामेंट्स आएंगे, आपके बॉडी की बोन्स आएंगी, आपके बॉडी की नस
जो डैमेज होती है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, आप एक समय एक जगह कुछ बॉडी की जगह ऐसी हो जाती है जहां आपको सेंसेशन ही नहीं आते हैं, तो उन चीजों पर अश्वगंधा के काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, है ना। तो इसमें भी हम अगर बात करें तो कंपोजिशन क्या है, 500 mg का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल है हमारा, जो आपके 10 से 5 से 7 ग्राम के डोज को कवर करता है। तो ये अगर हम दो टैबलेट या 3 टैबलेट या 4 टैबलेट में, तो हमको काफी एक अच्छे अमाउंट में अश्वगंधा की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करें कि इंडिकेशंस क्या क्या है, हमको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, अश्वगंधा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जैसे अभी मैंने रिच बेरी में बताया, पैरालिसिस में हम इस्तेमाल करें तो उसमें अश्वगंधा हम एडप्ट करेंगे, हम वेट गेन के लिए करें तो उसमें हम अश्वगंधा एडप्ट करेंगे, जनरल हेल्थ के लिए अश्वगंधा एडप्ट करेंगे हाई एनर्जी के साथ में, अगर ऐसा लग रहा है काउंट कम है उसमें हम अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही है उसको गैसोफ्री के साथ में अगर रात को दिया जाता है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। गठिया वात है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी ये काफी अच्छा काम करेगा।